हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आज ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर है। दरअसल हम अपना एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो तुम लोग पढ़ने वाले हो वो क्या है बेटा, एक्स्ट्रास में आएगा। वो ऐसा नहीं है कि मतलब एनसीईआरटी पे है, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं टेक्सोनॉमी। हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, वही टेक्सोनॉमी होता है। तो टेक्सोनॉमी में क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर। पहले किसको बोला जाता है, क्लासिफिकेशन को, बाद में नॉमेनक्लेचर लिखा गया है। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, फिर पहले नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन रखा गया है। ये चीज़ आप अपनी एनसीईआरटी पे पढ़ लेंगे, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैम क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो जहाँ पे टेक्सोनॉमी के बारे में लिखा है वहाँ आप टेक्सोनॉमी का पढ़िएगा, और जहाँ पे सिस्टमैटिक्स का लिखा है वहाँ सिस्टमैटिक्स का पढ़िएगा। इसके अलावा मैंने आपको सिस्टमैटिक्स पे बहुत डिटेल लेक्चर पहले भी दिया है, आज फिर से थोड़ा समझा दूंगी। टेक्सोनॉमी समझ लीजिए कि अल्फा, बीटा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी क्या होती है। जब बात करूंगी अल्फा टेक्सोनॉमी की, तो अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या होगा, ठीक है। देखिए, इट concerns with collecting and identifying organisms based on gross morphology, field and herbarium studies, helping to compile monograph and flora and also in identifying plants। क्या बोल रहा है ये कि अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, आप ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करिए, ठीक, उनके बाहर के ही कैरेक्टर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ हम बाहर के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक, और उसी पे बेस्ड हम क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। साथ में देखिए, फील्ड में जब आप स्टडी करने जाएंगे, हर्बेरियम शीट को आप पढ़ेंगे, ठीक, तो क्या आप वहाँ पे पूरा अंदर से कैरेक्टर्स देखेंगे। हर्बेरियम शीट पे तो बाहर से जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपने चिपकाया है शीट पे, वही नज़र आएगा ना, ठीक। तो इसीलिए अल्फा टेक्सोनॉमी में कलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, किस पे बेस्ड, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज पे बेस्ड। और जो भी हम फील्ड स्टडी करते हैं, हर्बेरियम स्टडी करते हैं, वो सब हमें हेल्प करता है मोनोग्राफ बनाने में, फ्लोरा बनाने में। फिर फर्दर वो मोनोग्राफ, फ्लोरा हमें प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में ही हेल्प करते हैं। तो छोटी सी चीज़ तुमको अल्फा टेक्सोनॉमी पे याद रखनी है कि जब हम क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पे करते हैं, उसको अल्फा टेक्सोनॉमी कहा जाता है। बीटा टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, कंसर्न्स विथ कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी एटसेट्रा। तो characters will not be only based on morphology but also on anatomy। मतलब बीटा टेक्सोनॉमी में आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए तो क्लासिफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एनाटॉमी मतलब इंडिविजुअल के अंदर के कैरेक्टर्स भी देखेंगे, उसकी जीन्स को भी देखेंगे, साइटोलॉजी उसकी सेल्स को भी देखेंगे, फिजियोलॉजी उसका बॉडी कैसे फंक्शन करती है ये भी देखेंगे। तो ये हो गया बीटा टेक्सोनॉमी में, ठीक। समझ गए ना, अल्फा में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, बीटा में मॉर्फोलॉजिकल भी होंगे, अंदर से एनाटॉमी भी देखनी है, जेनेटिक्स भी देखना है, साइटोलॉजी और फिजियोलॉजी भी देखनी है, ठीक। ओमेगा टेक्सोनॉमी अब क्या होता है, इट कंसीडर्स ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस एंड बायोकेमिकल इवेंट्स equal to new systematics based on phonetic classification। अब बस आपको क्या याद रखना है
कि ओमेगा टेक्सोनॉमी में सारी छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है। बायोकेमिकल जो भी केमिकल इवेंट्स जो हैं इंडिविजुअल के अंदर चल रहे हैं उन सबको देखा जाता है, ठीक है। न्यू सिस्टमैटिक्स को भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब आप इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंच जाएंगे ओमेगा टेक्सोनॉमी में, ठीक। लेकिन पूरा इवोल्यूशन पे भी नहीं जाएंगे। क्या हम करेंगे, ओमेगा में हम बिल्कुल बारीकी वाली जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी देखेंगे, और जो बायोकेमिकल जितना भी रिएक्शन हो रहे होंगे, बायोकेमिकल एविडेंसेस जो रहेंगे वो सब भी होंगे, ठीक है। तो अल्फा में सिर्फ मॉर्फोलॉजी, बीटा में एनाटॉमी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी भी, और ओमेगा में आप बिल्कुल केमिकल रिएक्शंस के लेवल तक चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब टाइपिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो क्या हुआ कि आप किसी जगह पे गए, आपने एक पेड़ चूज किया, ठीक है। जैसे सपोज करिए लाइव लेक्चर अगर हुआ तो मैं वहां पे लाइव में आपको एग्जैक्टली समझा दूंगी, है ना। अभी ध्यान से सुनने की, इमेजिन करने की कोशिश करनी है मेरे साथ साथ, ठीक है। क्या कहा गया, ध्यान से सुनना बात को, है ना। जैसे आप किसी एरिया में गए, ये आप एक पेड़ लेके आए, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, ये पेड़ नहीं है, मतलब कोई भी स्पीसीज समझ दो। मेनली टाइपिफिकेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये प्लांट्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, ये 5 पेड़ तो मैंने बनाए नहीं है, गोले बनाए हैं, समझ लेना पेड़ है। इसमें से आपने इसको पिक किया, ठीक, हर्बेरियम शीट पे लगा दिया या किसी पे भी लगा दिया या कुछ भी कर दिया लाइक, ठीक। और आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया कि इस पेड़ में ऐसा है, ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए ये इस फैमिली को बिलोंग करेगा, ये इसका क्लास होगा, ये इसका डिवीजन होगा। मतलब आपने इस पर्टिकुलर प्लांट को उठा के पूरा डिस्क्राइब किया, ठीक। तो इन पूरे स्पेसिमेन में से जो भी एक आप उठा रहे हैं, ओरिजिनल जो आप ले रहे हैं, ठीक है, और जिसके बेस पे आप कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, होलोटाइप। तो ये सारे होलोटाइप नहीं हुए, जो सबसे पहला आपने पेड़ लिया ना वो क्या हुआ, होलोटाइप, ठीक है। तो देखिए, हर्बेरियम शीट ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड, ठीक है। तो पहली बार पहला डिस्क्रिप्शन जो प्लांट का हुआ, जिस हर्बेरियम शीट पे बेस्ड, जिस स्पेसिमन पे बेस्ड, उसको कहा होलोटाइप। मैंने क्या कहा था अभी कि ये जैसे कि ये तुमने लिया, ठीक है, ये प्लांट लिया, इसको हर्बेरियम पे लगा दिया, फिर उसी को देख के पहली बार उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो शुरू की, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, वो पहले उसके बारे में पहले किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया था, वो तुम ओरिजिनल ऑथर हो, तुमने ही इसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करना शुरू किया, तो ये हुआ होलोटाइप, ठीक है। अब आइसोटाइप क्या होगा, इट इज अ डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। इन प्रेजेंस ऑफ होलोटाइप, अ सेकेंड हर्बेरियम शीट prepared from the original plant is called isotype, ठीक है। अब एक पौधा जो आता है, एक पेड़ जो ये एक पेड़ जो तुमने लिया था, एक पेड़ तुम पूरा का पूरा तो हर्बेरियम शीट पे नहीं लगा दिया होगा ना, तुमने कुछ हिस्से जो हैं वो लगाए होंगे, जैसे लीफ लगाया होगा, फ्लावर लगाया होगा उस प्लांट से, है ना। और इसी प्लांट से तुमने एक दूसरी हर्बेरियम शीट भी तैयार की है, सेम प्लांट से तुमने 2 हर्बेरियम शीट तैयार की है, इसको तुमने पहला डिस्क्रिप्शन में यूज किया, ठीक है ना। पहला डिस्क्रिप्शन में यूज किया, ये वाला हर्बेरियम शीट हो गया होलोटाइप। पर इसी प्लांट से जो दूसरा बनाया गया होगा हर्बेरियम शीट, उसको कहेंगे हम आइसोटाइप। इसीलिए होलोटाइप का जो डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट क्यों हुआ, क्योंकि उसी सेम प्लांट से दूसरा हर्बेरियम शीट बनाया गया है, ठीक। तो ये होलोटाइप का डुप्लीकेट आया और इसको हमने क्या कहा, आइसोटाइप कहा। इतना समझ गए आप, समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताएंगे। ये मैं सारा रिमूव कर देती हूँ। बोलिए, होलोटाइप पहला हर्बेरियम शीट
जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वो होलोटाइप होता है। ठीक है, एक प्लांट जो तुम लिया था तुमने, ठीक है, उसका तुमने कितनी शीट्स बनाई, उसकी तुमने 2 शीट्स बना ली, 3 शीट्स बना ली, जितनी भी शीट्स बना ली। ठीक, जैसे तुमने ये 2 शीट्स बना ली। ठीक, एक शीट को तुम ओरिजिनल पब्लिकेशन में यूज करोगे, ठीक है, और दूसरी भी बना दी होगी जरूरत के लिए। ठीक, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाती है आइसोटाइप। ये हो गई होलोटाइप। होलोटाइप का डुप्लीकेट क्या हुआ, आइसोटाइप। आइसोटाइप भी किससे बनेगा, सेम प्लांट से बनेगा जिससे होलोटाइप बना होगा। समझ गए, ये भी हो गया। लैक्टोटाइप क्या हुआ, इन केस ऑफ होलोटाइप इज लॉस्ट, second herbarium sheet prepared from the original plant is called lactotype। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो वैसे डुप्लीकेट पड़ा हुआ था ना, तो इसको हम आइसोटाइप बोल रहे थे कि डुप्लीकेट पड़ा है, ये आइसोटाइप है। पर एकदम से हमारा होलोटाइप जो है वो गुम हो गया। ठीक है, होलोटाइप गुम हो गया तो फिर किसको यूज करोगे एग्जैक्टली, आइसोटाइप को यूज करोगे ना, जो उसी प्लांट से दूसरा बनाया होगा, जो उसका डुप्लीकेट होगा, उसी को यूज करोगे। लेकिन अब इसको आइसोटाइप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि होलोटाइप खत्म हो गया। होलोटाइप के सामने जो डुप्लीकेट होता है वो आइसोटाइप होता है। होलोटाइप के खत्म होने के बाद जब आप इस हर्बेरियम शीट को, इस आइसोटाइप को यूज करते हैं एग्जैक्टली, तो इसको हम फिर लैक्टोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैक्टोटाइप कहते हैं। ठीक, जब होलोटाइप गुम हो गया तो उसी प्लांट से जो दूसरी हर्बेरियम शीट हमने बनाई होगी, जो आइसोटाइप हमने बनाया होगा, वही आइसोटाइप एग्जैक्टली क्या कहलाता है, बाद में लैक्टोटाइप कहलाता है। ठीक, अब क्या हुआ, इन केस होलोटाइप, अब नियोटाइप पढ़ रहे हैं हम, है ना, इन केस होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट, then herbarium sheet prepared from some other plant of same species is called neotype। मतलब कि क्या हुआ, होलोटाइप भी गुम हो गया, आइसोटाइप सपोज करो तुमने बनाया ही नहीं था। ठीक है, होलोटाइप गुम हो गया, आइसोटाइप बनाया ही नहीं था, या आइसोटाइप भी गुम हो गया। ठीक, तो तुम क्या करोगे, और ये प्लांट भी खत्म हो गया है, उस एरिया पे दोबारा जाओगे, नया प्लांट, सेम स्पीसीज का प्लांट लाओगे और उससे नई हर्बेरियम शीट बनाओगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नियोटाइप। जब आपके पास ओरिजिनल प्लांट नहीं रहा, फिर आपके पास होलोटाइप नहीं रहा, आइसोटाइप नहीं रहा, तो आप फिर से उसी जगह गए, उस जगह पे उसके जैसा दूसरा प्लांट था, उसको लेके आए और उसका आपने हर्बेरियम शीट बना दिया और उस हर्बेरियम शीट से फिर डिस्क्रिप्शन शुरू कर दी। ठीक, तो ये हो गया नियोटाइप। अब सिनटाइप क्या होता है, इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट, देन मेनी हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेनी प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड सिनटाइप। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, कि अगर क्या हुआ, होलोटाइप गुम हो गया, ठीक, ओरिजिनल प्लांट गुम हो गया, तो तुम किसी एरिया पे गए ना, तुमने क्या किया कि वहां से सिर्फ एक नहीं लेके आए तुम, पांच छह और पेड़ ले आए। ठीक है, 5-6 जितने भी लाए तुम, ये समझ लो जितने भी तुम लेके आए, ये 3 लेके आए, सपोज करो 3 लेके आए। ठीक है, होलोटाइप के खत्म होने के बाद, ओरिजिनल प्लांट के खत्म होने के बाद तुम वहां से और लेके आए प्लांट्स, उन सबको एक साथ क्या कहा जाएगा, सिनटाइप कहा जाएगा। लेकिन अब जिसको तुम यूज करोगे डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको नियोटाइप कहा जाएगा। ठीक है, अब पैराटाइप क्या हुआ, एडिशनल हर्बेरियम शीट यूज्ड इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट is called paratype. It is prepared from some other plant of same species having some variations। ठीक है, अब पैराटाइप में क्या किया जाता है, कई बार तो एक क्या कर दिया जाता है कि ये तो मेन होलोटाइप है, ठीक, वो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और सेम स्पीसीज का प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी वेरिएशन नजर आ रही है। मतलब
होलोटाइप तो है ही है, उसी स्पीसीज का आपको कोई दूसरा प्लांट भी मिला है, ठीक, जिसमें आपको होलोटाइप से अलग कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, तो ऐसा प्लांट जो कि एडिशनल हर्बेरियम शीट पे तैयार किया गया है, सेम स्पीसीज का है, उसी स्पीसीज का है जिस स्पीसीज का होलोटाइप है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पैराटाइप बोल देंगे। आई होप कि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ होगा तो लाइव क्लास अगर चलेगी तो मैं ज़रूर आपको ये कॉन्सेप्ट फिर से करा दूंगी, आप वीडियो को वापस पीछे कर करके देख सकते हैं ताकि आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपके पास फ्लावर है, ये मैं यहाँ पे समझा लेती हूँ यहाँ तुम्हें, ठीक है। जैसे तुम इस एरिया में गए थे, ठीक है, तुमने ना ये 4-5 ये 3 फ्लावर लिए, ठीक है, क्या किया, ये 3 फ्लावर लिए, फिर इसमें से एक फ्लावर का हर्बेरियम शीट बनाया, दूसरे का भी बनाया, तीसरे का भी बनाया, ठीक, लेकिन किसी एक शीट को तुमने क्या लिया, होलोटाइप, उसको देख के तुमने डिस्क्रिप्शन शुरू किया, तो ये हो गया होलोटाइप, और ये दोनों सेम ही प्लांट से आए हैं, तो ये क्या हो गए, इसके सिनटाइप, ठीक। लेकिन क्या हुआ, आपका होलोटाइप गुम हो गया, ठीक है, तो आपने इसी प्लांट से बनाए थे ना आइसोटाइप, तो आइसोटाइप को ले लिया, पर अब आइसोटाइप को क्या कहेंगे, लैक्टोटाइप, क्या कहेंगे, लैक्टोटाइप। अगर आपने यहाँ पे साथ साथ देखिए, ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्लावर है, इसकी हर्बेरियम शीट भी बनाई है, ठीक, और यहां वाले फ्लावर की हर्बेरियम शीट भी बनाई थी, तो ये होलोटाइप का क्या हो जाएगा, पैराटाइप हो जाएगा, ठीक है। अब इन केस ये सारा मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो आप एक नया फ्लावर, नया स्पीसीज लेके आएंगे, 3-4 स्पीसीज आप नहीं लेके आए, 3-4 सॉरी स्पीसीज नहीं, उसी स्पीसीज के 3-4 आप प्लांट लेके आए, तो इन सारे प्लांट को आफ्टर आपका होलोटाइप खत्म हो गया, ओरिजिनल प्लांट खत्म हो गया, जितने भी आप नए प्लांट लेके आए कि इन पे बेस्ड अब हम क्लासिफाई करेंगे, इनके बेसिस पे हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, तो इन 3 प्लांट्स को एक साथ क्या कहेंगे हम, सिनटाइप। चाहे 4 ले आओ, चाहे 10 हर्बेरियम शीट बना दो, पर होलोटाइप के खत्म होने के बाद जो भी तुम नया ला रहे हो, जितनी भी सीड्स ला रहे हो, एक साथ उनको कहेंगे सिनटाइप, लेकिन उनमें से एक को देख के डिस्क्रिप्शन शुरू करोगे तो उसको कहेंगे नियोटाइप, ठीक है। यहां पे आपका टाइप कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मैंने बताया था ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये सिस्टम दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किसी भी प्लांट और स्पीसीज का नाम जो है उसमें एग्जैक्टली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 नेम्स होते हैं। क्या होता है, पहला तो जीनस का ही नाम होता है, दूसरा स्पीसीज का ही नाम होता है, तीसरा जो है सब स्पीसीज का नाम होता है। तो याद रखेंगे, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जीनस का नाम होता है, स्पीसीज का नाम होता है और सब स्पीसीज का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन मेंबर ऑफ एनी स्पीसीज हैव लार्ज वेरिएशंस देन ट्राइनोमियल सिस्टम इज यूज्ड, मतलब कि जब किसी भी स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिल रही है, तब हमको ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी, ठीक है तो गोभी, लेकिन वेरिएशन आ रही है। ब्रासिका ओलेरेशिया ही दोनों का साइंटिफिक नेम है, लेकिन बॉट्राइटिस जो है वो कॉलीफ्लावर के लिए यूज हुआ, कैपिटाटा कैबिज के लिए यूज हुआ, कॉलोरैपा जो है वो नॉल के लिए यूज हुआ। जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। याद रखेंगे, जब ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगता है, स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में जो है वो हाइफन लगाया जाता है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो लीनियस है ना, ठीक है। देखिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कौन है, एच संतापू, ठीक है।
अब ये यहाँ पे ये पॉइंट्स में आपको नहीं याद रखूंगी, ये जरूर याद रखना है कि टेक्सोनॉमी जो टर्म है वो किसने दी है, कैंडोले ने दी है, एपी कैंडोले ने दी है, जिन्होंने थ्योरी एलिमेंट्री द बोटानिक नाम की बुक भी लिखी थी। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज डोबेजेंस्की का नाम कई बार साथ में लिया जाता है, मेनली किसने दिया है, मेयर ने दिया है। तो जो जो मैंने बताया वो नोट करिए और इसको हमेशा याद रखिए। ठीक, अब ये देखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं, लेमार्क ने कौन सी बुक लिखी, फिलोसफिक जूलॉजिक। लेमार्क ने कौन सी बुक लिखी बेटा, फिलोसफिक जूलॉजिक बुक जो है वो लेमार्क ने लिखी। ठीक, अलेक्जेंडर ओपेरिन ने क्या लिखा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्नेस्ट मेयर ने क्या लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक जूलॉजी। अब ये इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। लीनियस ने जो है वो 4 बुक्स लिखी हैं। सिस्टेमा नेचुरे को एनसीईआरटी मेंशन करती है। फिलोसफिया बोटानिका भी लीनियस ने लिखी। स्पीसीज प्लेंटेरम, जेनेरा प्लेंटेरम भी लीनियस ने लिखी। फिलोसफिया बोटानिका किसने लिखी, लीनियस ने, लेकिन जूलॉजी किसने लिखी, लेमार्क ने। ठीक है, अब टर्म स्पीसीज किसने दी है, जॉन रे ने दी है, आप जानते हैं। कोहोर्ट किसे कहा जाता है, एक पॉपुलेशन में जो सेम एज के लोग होते हैं, सेम एज के इंडिविजुअल होते हैं, उसके ग्रुप को कोहोर्ट कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम एज विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जो सेम एज का जो भी जितने भी लोग हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, कोहोर्ट। टर्म सिस्टमैटिक्स किसने दी बेटा, लीनियस ने दी 1735 में, ये तो आपको पता है। और न्यू सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स का किसने बोला, जूलियन हक्सले ने 1940 में इसके बारे में कहा था। और मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आगे मैं नहीं बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। आपको याद है ना, न्यू सिस्टमैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, नहीं याद है तो वो लेक्चर आप दोबारा से पढ़िए। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट, अगेन ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर है, लेकिन आपको ये हर चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या क्या देखिए, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है कि है। मेनली आप क्या याद रखेंगे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये देहरादून में है। लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, दार्जिलिंग में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जिनका मेडिसिनल वैल्यू है, एरोमेटिक वैल्यू है, ऐसा इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, याद रखेंगे, प्यूसा इंस्टीट्यूट भी इसको कहते हैं। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जो है वो लखनऊ में है। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CDRI इंपॉर्टेंट है, और ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। आप मतलब 2 को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये सब आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ मेरा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।